आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। कहने का मतलब आप लोगों को एक अद्भुत प्रश्न सामने मिल सकता है कि सूर्यास्त के मतलब बाद तक और सूर्योदय के पहले ही कुछ मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों? भाई सूर्योदय नहीं हुआ है, एक्चुअल में हमें सूर्योदय होने के पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। या कि बच्चों सूर्यास्त के बाद सूर्य डूब चुका है फिर भी हमें कुछ मिनट तक, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसके लिए ये क्षितिज शब्द कहां से आ गया। क्षितिज शब्द कहां से आ गया? जैसे मैं सेंटर पॉइंट यहां पर बना लिया है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इसका क्षितिज का मतलब है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब यह है कि इसके नीचे सूर्य चला जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर है तो सूर्य दिखाई देगा। सिंपल है। अब आप कहोगे सर कैसे दिखाई नहीं देगा? अरे भाई हम ऊपर हैं, हम यहां पे हैं, सूर्य नीचे चला जाएगा तो प्रकाश किरण यहां पड़ेगी तो हमारे ऊपर साइड तो पड़ेगी नहीं, तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही इसका क्षितिज कुछ इस प्रकार से है कि इसके ऊपर सूर्य है तो हमें दिखाई देगी, और यदि सूर्य नीचे चला गया तो फिर दिखाई नहीं देगी। अब भाई कहोगे सूर्य जाता है सर? नहीं, पृथ्वी ही घूमता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से क्रम समझ में आता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों? चूंकि आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो जो माध्यम है वो विरल होता जाएगा, माध्यम जो है विरल होता जाएगा। जैसे ये अत्यधिक सघन है, ठीक है, ये सघन है, ये विरल है, उसके बाद और विरल है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के चारों ओर हम जाते जाते हैं, पृथ्वी सतह से दूर हटते हैं, चाहे ऊपर, दाएं बाएं, नीचे, कहीं भी बात करो, पृथ्वी गोल है, गोल के चारों ओर इस प्रकार से माध्यम है, तो पृथ्वी के चारों ओर हम कहीं जाते हैं तो भाई वो विरल होता जाता है माध्यम। क्या होता जाता है? विरल। अब समझो, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में दो चीज मैंने बहुत बखूबी से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाए, कहां से? सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन वही रिवर्स हो जाए, विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए, सघन में जाए तो अभिलंब के पास आती है। अभिलंब के पास, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब देखो, मैं मान के चलता हूं ये मेरा पृथ्वी है, पृथ्वी इस प्रकार से घूम रहा है कि भी सूर्य उसके ऊपर की ओर है, इधर कहीं भी है तो हमें दिखाई देगा। जैसे हम मान लीजिए भारत में मध्य प्रदेश में है, सूर्य हमारे ऊपर है, हम यहां पर हैं, सूर्य जब यहां पर है तो प्रकाश किरणें हमारे मध्य प्रदेश पर, हमारे भारत पर आ रही हैं समुचित रूप से, तो हमारे भारत देश में दिन है, उजेला है, मतलब दिन है। लेकिन जैसे ही एक क्षैतिज से नीचे सूर्य जाएगा तो अंधेला छा जाएगा, प्रकाश किरणें नहीं है तो अंधेला, रात हो जाता है। प्रकाश किरणों के अनुपस्थिति में अंधेला, रात, प्रकाश किरणें हैं तो उजेला, दिन, लेकिन प्रकाश किरणें नहीं तो अंधेला, तो रात। अब होता क्या बच्चों, जब तक क्षितिज के स्थिति में है सूर्य तब तक तो हमें दिखाई देता है, सिंपल है, दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि उसका सीधे प्रकाश किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन क्षितिज के नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड, कुछ समय, कुछ मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। यानी हम जानते हैं कि सूर्यास्त हो गया फिर भी लालिमा नजर आती रहती है, सूर्य हल्का फुल्का दिखाई देते रहता है, हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अभी इस क्षितिज के ऊपर ही है, जबकि वास्तविक रूप से सूर्य नीचे चला जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये बच्चों कि जब ये प्रकाश किरणें चलती हैं, सूर्य से चलती हैं, तो पृथ्वी तक पहुंचने के पहले विभिन्न माध्यम से जाती है, वो भी विरल से सघन में, विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती जाती है, अभिलंब की ओर झुकती जाती है, जिसके कारण वो किरणें पृथ्वी सतह तक पहुंच जाती है, हमारे आंख तक पहुंच जाती है, जिस कारण से हम सूर्य देख पाते हैं। कोई भी वस्तु, या मान लीजिए सूर्य ही दिखाई देगा, कब? जब उसकी प्रकाश किरणें हमारे आंख तक पहुंचेगी तब हम सूर्य को देख पाएंगे।
इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। इसमें कई माध्यम है बच्चों, कई माध्यम है, ठीक है। एक ये, दूसरा ये, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। इसका ये क्षितिज है, समझ रहे हो। सूर्य यहां है, ठीक है, सूर्य यहां है। अब देखो, जैसे ही प्रकाश किरण यहां से पहले सीधे चलेगी, ठीक है, सीधे चली यहां से, मान लो सीधे ऐसे सीधे चली। अब बच्चों इसका अभिलंब होगा, मान लो ये इसका स्पर्श तल ऐसा है, स्पर्श तल कुछ इस प्रकार से, इसका अभिलंब कुछ इस प्रकार से। तो जैसे यहां गया तो हल्का झुका, हल्का झुकता है, हल्का झुकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसका तल फिर हल्का झुकेगा, फिर हल्का झुकेगा, फिर हल्का झुकेगा और यहां पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। नहीं तो ये जाता, सीधा जाता, ऐसा चला जाता, लेकिन ऐसा प्रकाश किरणें नहीं जा रही भाई। ये गया, फिर थोड़ा सा झुका, फिर गया, फिर थोड़ा झुका, फिर गया, फिर थोड़ा झुका, फिर गया, फिर झुका। क्यों? क्योंकि जब ये विरल था, ये सघन था यहां पर, फिर यदि ये विरल है तो इससे भी सघन यहां है, फिर इससे भी ये सघन है। तो जैसे जैसे प्रकाश किरणें, मान लो ये प्रकाश किरण इधर जा रही थी, यहां पे गई, यहां से टकराई, थोड़ी झुक गई, फिर टकराई, फिर झुक गई, फिर टकराई, फिर झुक गई, फिर टकराई, फिर झुक गई। तो विभिन्न माध्यम से गुजर रही है प्रकाश किरण, विरल से सघन, विरल से सघन, विरल से सघन। जैसे पृथ्वी की ओर जाता जाएगा प्रकाश किरण, सघन में प्रवेश करता जाएगा। तो ये प्रकाश किरण यदि सीधी चली जाती तो भाई ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, तो प्रकाश हमारे पृथ्वी तल पर नहीं होता। लेकिन ये कहीं क्षितिज से नीचे है, फिर भी ये जाते जाते ऐसे झुकते झुकते यहां पर पहुंच जाता है। समझ रहे हो। जैसे मान लो यहां से सूर्य की किरणें ऐसे चली, अब यहां से चली बच्चों तो सीधे चले जाती। अब जब सीधे चली जाएगी तो पृथ्वी तक यदि प्रकाश किरण नहीं आ रही है तो फिर पृथ्वी पर तो अंधेला ही है। लेकिन कुछ समय तक, 1 मिनट 2 मिनट मिनी सेकंड तक क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश किरण जाती है, टकराई, थोड़ी झुकी, फिर टकराई, फिर झुकी, फिर टकराई, फिर झुकी, फिर टकराई, फिर झुकी और यहां तक पहुंच गया। और ये क्षितिज से ऊपर प्रकाश किरणें पहुंची। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य यहां ना होकर अभी यहां है, ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। समझ रहे हो। तो सूर्योदय के पहले भी कुछ मिनट और सूर्यास्त के बाद भी कुछ मिनट हमें सूरज दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण यही है बच्चों। तो आपको लिखना है कि वायुमंडल से होने वाली प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले और वास्तविक सूर्यास्त के कुछ बाद समय तक दिखाई देता है। पृथ्वी के समीप वायु का घनत्व तो अधिक होता है, ऊपर जाने पर उसका घनत्व तो क्रमशः कम होता जाता है, जिससे अपवर्तनांक भी कम होता जाता है। चित्र में सूर्य की वास्तविक स्थिति S है, यहां पर S है। आने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, विलंब की ओर झुकती जाती है, वही कंडीशन है। अंत में ये किरणें आंख में प्रवेश कर जाती है जहां से हम देखना चाहते हैं और S से आती हुई प्रतीत होती है, S डैश से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पर S डैश कर लेना, S में था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि S डैश से आ रही है। सूर्य की आभासी स्थिति है, वास्तविक तो यहां पर है, इसको हम आभास करें, आभासी स्थिति है। यह आभासी विस्थापन सूर्य की दिशा में लगभग 0.5 डिग्री होता है। इतने विस्थापन में लगभग 2 मिनट का समय लगता है, मतलब 2 मिनट सूर्योदय के पहले भी और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट दिखाई देता है। मतलब सूर्यास्त हो गया फिर भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। इस प्रकार प्रेक्षक को सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले से तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। यानी सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी 2 मिनट पहले दिखाई देने लग गया, और भाई साहब सूर्यास्त हो गया है फिर भी 2 मिनट तक दिखाई दे रहा है। तो ये कारण हो जाते हैं। तो सूर्योदय के पहले भी 2 मिनट से और सूर्योदय के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। इस कारण से इसकी अवधि लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है। अब बात रही भाई, जो बच्चा अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ा समझा वो समझ गया होगा, और जो नहीं समझा वो रोता भी होगा, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं बच्चों। तो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके, चलिए ये लो विधिवत आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग बेहतर रूप से समझ सको। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।